बोले सतगुरु महाराज राम के धनी की जय, पंच स्वरूप की जय। वंदना बोलू ऐसा ही चुपाई बोल दो। जैसे आपकी इच्छा। बंधुष्यति गुरु चरणी को, करु सो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करणी, धन्य श्री देवीचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु परिणाम। धनी जी को पल पल करु परिणाम। रे रे हूं नाही। बड़ी सी गलती। आंटी चौथी चौपाई है, तीसरी है। चौथी चौपाई बोलो। ठीक है। हाँ देखियो, ठीक है ना। हाँ जी दिखाई दे रहा है सही। हाँ जी। रेहू नाही अंग इंद्रिया गायन, ब्रह्मचारी ब्रह्मांड न लगत वचन। रूप रंग रस धात में नाही गुण, पक्ष दिवस दिवस ना रेन। मैं अंतस्करण तथा इंद्रियों से प्रकट होने वाले ज्ञान एवं शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य के पालन को ही ब्रह्म साकार मानने वाले के सिद्धांत में नहीं हूँ। मेरे प्रियतम तक तो इस ब्रह्मांड के शब्द पहुंचते ही नहीं है। इस संसार के किसी भी रूप रंग रस तथा धातुओं की तेजमीय शोभा से भी परब्रह्मा के अखंड रूप का आलिंगन किया नहीं जा सकता। प्रियतम परब्रह्मा तीनों गुणों दोनों पक्ष दिन तथा रात की परिधि से सर्वदा परे हैं। इसमें ये बता रखा जी कि मैं तो इस इन सबसे परे हूँ। इसमें तो मेरे प्रियतम मतलब जो इस संसार के गुण है, मतलब पूजा पाठ है, ये तो मेरे तक पहुंचती नहीं। हमारा ज्ञान तो सबसे परे है। इस मतलब जैसे कि तीन गुण बता दिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मैं इनसे भी परे हूँ। प्रियतम को तो ब्रह्मांड के शब्द पहुंचते हैं, नहीं मेरे प्रियतम को तो इस ब्रह्मांड के शब्द कोई भी नहीं पहुंचता। न इसमें रंग अन्ना रूप रस, मतलब इससे भी मैं परे हूँ। जैसे कि तीनों गुण बताए ना, दोनों पक्ष जो का क्षर अक्षर से परे, दिन और रात्रि, इनसे भी मैं परे हूँ। दिन और रात्रि इनसे भी मैं परे हूँ, परिधि सर्वदा परे, इनसे भी मैं परे हूँ। जी। तो इसमें इंद्रावती जी अपनी पहचान करा रही है और प्रियतम की पहचान करा रही है कि जिसके मैं जो मेरे प्राण प्रियतम है वो इस ब्रह्मांड से परे है। नहीं, सभी कुछ कवर करे। तीनों गुण जो सत्वरजोगुण दोनों पक्ष यानी एक ही शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में मिलते हैं, है ना, या फिर दिन और रात्रि की परिदृश्य में सविता परे है। यानी कुल टोटल मिला के ये है सारी चौपाइयों का सार कि परमात्मा इस क्षर ब्रह्मांड से परे है ना। परे है जी। बिल्कुल सही अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ। चलिए मोहन भाई जी आप लाइन पर हो। हैंड रेज करो सुना शादी के नाम सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज की जय। महाराज जी किस यात्रा के लिए निकले? कृष्ण प्रसाद जी
सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी कहाँ की यात्रा के लिए निकले? केतवा जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। केतवा जी अनम्यूट करिए, आप बताइए। जी वे जगन्नाथ की यात्रा पर निकले थे सतगुरु महाराज जी। जी जी बिल्कुल सही, जगन्नाथपुरी जा रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। करने के लिए जी। ठीक है। भोजन की, हाँ जी हाँ जी, भोजन की मांग कौन करता है? महाराज जी से भोजन की मांग कौन करता है? सुंदर साथ जी यहाँ बिहार में आ गए, उनका प्रश्न पूछ रहे हैं बंगाल में आने पर। चलिए सुंदर साथ जी कौन बताएगा? हिंदू सखी जी आप अनम्यूट कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। नाम जी। जी वे साधु करते हैं जी, जो भूतनाथ के वेश में रहे जी, भोजन की मांग राम रतन महाराज जी से। जी बिल्कुल सही। बहुत जल्दी जल्दी छोटे प्रश्न बना रखे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। ठीक है जी। आश्रम संचालन कौन था? हम्म? दोबारा से बोलिए एक बार। आश्रम का संचालन कौन था? जो आश्रम था जहाँ पर महाराज जी ठहरे हुए थे, उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, उनका संचालक कौन था? चलिए मोहित जी अनम्यूट करिए। ब्रह्मचारी आंटी। ब्रह्मचारी नाम तो नहीं आया, लेकिन ब्रह्मचारी ही कहा गया अभी तक में ना। बहुत अच्छे, ठीक है, जी। बहुत अच्छे। सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा कौन सी होती है सुंदर साथी? तन मन धन से सेवा होती है, लेकिन इनमें से सच्ची सेवा कौन सी होती है? कविता से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सच्ची सेवा तो ब्रह्म ज्ञान की सेवा है जी, और तो कौन सी सेवा होगी? कैसे मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे? हाँ जी, जैसे ब्रह्म ज्ञान की सेवा, जैसा हमें कुछ मिल रहा तो हम किसी दूसरे को दे रहे, तो वही वही सेवा है सबसे बड़ी। तो क्योंकि किसी को पता नहीं, पता हमें, अगर हम उन्हें बता रहे तो उन्हें कुछ पता चल जाएगा। जी जी। धन की सेवा करेंगे वो भी मिट जाएगा, धन की सेवा करेंगे वो भी मिट जाएगा, लेकिन जो हाँ ज्ञान है जी, के अंदर अखंड से जीव के मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा हाँ जी, प्रणाम जी। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु की शरण क्या है? सतगुरु की शरण। चलिए सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिए, केवल परिविता से कीजिए, नहीं किया है। चलिए जरमर भाई जी आप बताइए। जरमर भाई जी आप बताइए, म्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ, सतगुरु की शरण ये है, अब जैसे हमारे राम रतन महाराज जी अपने सतगुरु की खोज में चल रहे हैं, उन्हें अब राज जी महाराज जी मिल ही जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे कि अब हमारे पास सतगुरु महाराज हमें लेके चल रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना सबका, वो 14 लोक का, अक्षर ब्रह्म का, सबका दिखा रहे हैं। तो ये सच्चे सतगुरु की पहचान है, और वो वही हमें मतलब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये उनको सही बताया, सच्चे सतगुरु की पहचान। लेकिन ये और बता दीजिए, उनकी शरण में जाना कैसे है, क्या है उनकी शरण? उनकी शरण में यही है, जैसे वे अपने राज्य के चरण कमलों पे चले, ऐसे ही हमें चलना है। बिल्कुल, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके कहे अनुसार चलना, ये सतगुरु सतगुरु की सच्ची शरण आ गई। बिल्कुल सही। प्रणाम। हाँ जी, यही था ना भाई। नूर भाई जी, अगर इससे अलग आपने कोई क्वेश्चन बनाया हो तो वो बता देना। मैं भी बता सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, अपने भाव बताइए, जिसका मकसद से आपने प्रश्न बनाया है, तो आप बताइए जरूर। सतगुरु की शरण क्या है? सतगुरु की शरण ऐसी है कि जब हम सागर बड़े से बड़ा पार कर जाते हैं ना, जैसे छोटी सी मछली, जैसे एक छोटी सी मछली हो और पानी में उल्टे भाव में
निकल जाती है, छोटी सी मछली उल्टे भाव में आगे निकल जाती है, पर एक बड़ा हाथी, जो बड़ा हाथी होता है वो भाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। इसीलिए हम भी सतगुरु महाराज जी की शरण में, जो कितने भी बड़े पहाड़ आ जाओ, कितनी भी बड़ी वो आ जाए ना, हम बह नहीं सकते। तो सतगुरु की शरण ये होती है। हाँ, सतगुरु की शरण, बिल्कुल सही बताया आपने नूरबाई जी। जो इन्होंने बताया नरमरबाई ना कि सतगुरु की शरणागति तो वही होती है कि जिस रास्ते पर वे चलाए तो उस रास्ते पर हम चले, है ना। वो सतगुरु की पहचान भी बता दी, सतगुरु की शरणागति भी। फिर उस शरणागति का फल क्या मिलेगा, ये आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम सतगुरु की शरण में रहेंगे तो एक छोटी चींटी की भांति है ना, जैसे मछली बता रही कि उसके प्रभाव में भी हम बच जाएंगे। अगर सतगुरु की शरणागति नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, एक बलशाली हाथी होते हुए भी हम उसमें बह जाएंगे भवसागर। उसका परिणाम ये होगा सतगुरु की शरण में जाने से। बहुत अच्छा, 3 प्रश्नों के जवाब इसी में कवर हो गए। सुंदर साहब जी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया, है ना। आगे चले। सतगुरु महाराज जी ने कौन सा धुआं सिलकाना बताया है अपने अंदर? कौन सा धुना से लगाया सुंदर साहब जी? बाहर से तो देखो धुना से लगाया था कि भाई अपने खिचड़ी बनानी थी, लेकिन अंदर से कौन सा धुना से लगाने के लिए महाराज जी हमें कह रहे हैं यहाँ पर? चलिए मोहित जी आप एडमिट करिए, केवल परमिट जयकार, आप हैंड रेज है। जिन्हें भी पता सुंदर साहब जी हैंड रेज कीजिए, सबकी बारी आएगी। आंटी एक तो सेवा भाव का जी जैसे हम तारतम वाणी है, जो हमारी तारतम वाणी है, सदगुरु महाराज हमें मतलब उस तारतम वाणी से ज्ञान दे रहे, तो हमें अपने अंदर अखंड करनी, मतलब उसकी चलनी पे चलना। हाँ जी बिल्कुल सही है आंटी जी। जी। चलिए इंदु सखी जी से और पूछते हैं, तो कीजिए आप और बताइए। सही बताया मोहित जी आपने, हाँ जी। सही बताया एक बार और। अच्छा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी एक धुना ये भी है जी, जैसे राज्य महाराज जी ने आश्रम में लगाया जी, वही हम अपनी आत्माओं में लगाओ, हमारे पे निर्भर है। उन्होंने तो आश्रम में लगाया जी, जो हम अपनी आत्माओं पे लगावे ये धुना, अपने पे निरंतर करे, उससे जागृत करे अपनी आत्माओं को, अपने सतगुरु के शरण में जावे, उसकी उसमें चला जी। तो मेरा भाव तो ये है जी। बिल्कुल सही बताया। जैसे हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आनंदी सखी जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, एक थूना ये भी है जी, देखो जो गुरु महाराज जी ने पहले करा, अपनी इंद्रियों को सारी उन्होंने आहुति तो दी, अंदर रोका, मन रोका, बुद्धि हर चीज रोकी उन्होंने। तो जो अंदर उनका धुन चला था वो धुन ही थी, धुना ही रमाया था जो उन्होंने अंदर। अब जा जैसे कहते हैं धुना रमाना, तो हमन करना, तो अपनी इंद्रिय बाहर रे मुखी, अंदर का वो धुना ही रमाना हो गया। जो उनकी लगन था, जो उनका लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य था उनका, और उन्हें कोई लक्ष्य ही नहीं था उन्हें। लेकिन अपनी इंद्रिय कब्जे में करके उन्हें पूरे एक आकार करके जो उनका लक्ष्य था अंदर, वही धुनी थी, वही लगन थी। एक जैसे कहते ना आहुति गेरो जहां से वो उसकी ऊर्जा लिखड़ो जा रो मिलो जा, लेकिन उन्हें जो उन्होंने आहुति दी, इंद्रिय कब्जे में करी, तो उसके माफी की उन्हें अंदर से ही ऊर्जा ऐसी मिलती थी, जो उनका लक्ष्य था वो उन्हें सार्थक होना नजर आ रहा था जी। मेरे तो ये भाव है। बिल्कुल सही। एक तो धुना रमाना यानी पूर्ण समर्पण हो गया, एक दूसरा धुना रमाना जो कहा कि इस वाणी को हम अपने अंदर ले और इस पर मंथन करें और इसके अनुसार हम चलन बनाए, तो ये ज्ञान रूपी अंदर से धुना हो जाएगा, जिस पर क्या होगा, हमारी आत्मा का आहार पके। क्योंकि जब जीव के अंदर ये ज्ञान जाएगा, अंतःकरण से मंथन करेगा तो आत्मा को खुराक मिलेगी, है ना। और एक धुना बाहर का, जैसे महाराज जी ने बताया कि भाई धुना तो रमाई देते लेकिन खिचड़ी वगैरह भी बनाते, तो बाहर का आहार भी बनता था, है ना। और फिर पूरी रात्रि उसको जंगली जानवरों से बचने के लिए उसको जला दें। तो हमें भी कौन सा जगह है, बाहर के जो जंगली जानवर है हाँ जो। जी, जी हाँ जी, उनका जो बाहर का भी अंदर का, उनका दोनों सार्थक थे। उनका तो बाहर का तो ये था, नु देखो जब अंदर का, जैसे कि एक कहावत हुई, हम बाहर हैं, जैसे कि गुरु महाराज जी थे जंगल में, जैसे कि उसमें थे हुक्कर में थे कल, तो अगर उनके अंदर संसार होता तो वे घर वहां जंगल में भी घर गृहस्थी में ही थे। अगर वे हैं जंगल में और घर से इंद्रियां उनके कब्जे में है, संसार उनके अंदर नहीं है, घर पार उनके अंदर नहीं है, तो वे घर में रहते हुए भी कुकर में है। जैसे राम रतन महाराज करने को लिखड़े, लेकिन हमें ये सीखना जी,
और इसमें एक ये जो गुरु महाराज जी को उदाहरण दिया, तो गुरु महाराज जो सच्चे सतगुरु जैसे हमारे है रतन भाई, तो ये मरण जीवन से छुटावे हैं जी। बिल्कुल सही सुंदर सर जी, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया, इसके कई कई आंसर आ जाएंगे सुंदर सर जी, है ना। मेरे को भाई जी से और पूछती, मेरे को भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक धुना ये भी तो है, जो आत्मा के अंदर से लगता रहा, वो कभी उसका धुआं बाहर तो दिखता है, वो कभी बंद ही नहीं होता, वो अंत समय तक चलता ही रहा, क्योंकि वो धुना कैसा है, महारे राज्य की तारतम वाणी। क्योंकि अगर एक चौपाई आ गई ना, उसके अंदर ही इतने आत्मा सामने निकालती ना, इतना उसके अंदर उसकी हलचल मिची रहा, मिची रहा, मिची रहा। और पूरी वाणी जब तक महाराज तन है, हमने वाणी पधरा रखी, सुंदर सा ने सबने पधरा रखी, तो जब तक हमारा तन है, जब तक ये वाणी हमारी चलती रहेगी। और हमारे चलने के बाद भी वो यानी कि इश्क रूपी धुना, जब हमारा मिलन धामधनी से, जब मूल में हम जागृत होगी, तो वो धुना, वो सारी धुने जो बातें ना हमारे अंदर चित में अंदर इकट्ठी कर रही, और वो धुआं जो निकल, यानी कि आवेश रूप का, राज्य के प्यारे रूप का जो निकल रहा, तो वहां जाकर मूल में सारी आत्माएं इकट्ठी हो गए, जो बात करेंगी, जो इकट्ठा कर रहे। तो राज्य महाराज यहाँ हमें जो इश्क प्रदान कर रहे, उसकी उस वो भी तो धुएं, वो धुनी क्या हो, धुआं क्या हो गया, रमाना धुना, कि वो जो इश्क हम ले राज्य की चेतना से, तो जो उसकी सुगंध, उस हृदय रूप की जो सुगंध है, जो हमारे यहाँ आ रही अंदर, तो जो सुगंध वो मिली ना राज्य का इश्क और आत्मा का इश्क, जिसके लिए यो खेल बना, इश्क रब्द के लिए, जो ये दुनिया है जी, ये आया मेरे तो समझ। बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है भाई सर जी, तो यही जो तारतम वाणी रूप भी बताए थे ना परिविता से ने, यही लक्कड़ हो जाएंगे हमारे सुंदर सर जी, इन्हीं से तो दुनिया रमेंगे, यानी जो हमारी वाणी है, इनका हम मंथन करें और अंदर में जागृति में, बाहर भी पकेगा और बाहर से इन विकारों से भी हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया मधु जी। अच्छा चलिए आगे, छोटे छोटे ज्ञान महाराज जी की तरफ ले जाता है या तड़प? महाराज जी की तरफ ज्ञान ले जाते हैं या तड़प ले जाती है? बोली से कीजिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, ज्ञान भी ले जाता है, जो हम आत्मा के अंदर तड़प होती है, ज्यादातर ये तड़प ही ले जाती है परमात्मा की, हमारे अंदर जब लगन होगी, तड़प होगी। दोनों या दोनों में से एक? एक जगह में से जो तड़प होगी परमात्मा को पाने की, जैसे रामचंद्र महाराज जी के अंदर खोज में निकले परमात्मा को पाने के लिए, जैसे देवचंद महाराज जी निकले थे, जी जी, इंद्रवती सचिन के अंदर तड़प हुई, तभी तो परमात्मा मिले, तभी दर्शन है उनके माध्यम से आज हम आत्मा को भी जो इनसे सीख मिल रही, हम उनकी चलने की कोशिश कर रहे, चल तो पा नहीं रहे। तो तड़प, तड़प के लिए कुछ जरूरी है, ऐसे अचानक ही तड़प हो जाएगी? बोली से कीजिए। नहीं जी, ज्ञान लेंगे, ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलेगा परमात्मा के बारे में हर चीज, तभी तो हमें तड़प होगी परमात्मा की पाने की। हाँ बिल्कुल सही। तो ज्ञान से पहचान होती है, और पहचान होने के बाद जब संबंध का पता लगता है, तो तब तड़प पैदा होती है। तो दोनों ही सहायक है, ये नहीं कह सकते गाली की तड़प तड़प से मिल जाएंगे, है ना। सतगुरु की जो पहचान का जो मिलन होता है वो ज्ञान से होता है, अपने परमात्मा की पहचान ज्ञान से होती है, लेकिन जो मिलन होता है जब अंदर विरह आता है तब प्राप्त होता है, और बिना ज्ञान के, बिना पहचान के तड़प ही नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ कोई मेरे पास में ही रहता हो, मुझे अपने संबंध का ही नहीं पता, क्या मुझे उससे मोह होगा, उससे लगाव होगा, क्या उससे मिलने की इच्छा जगेगी? नहीं जगेगी। लेकिन पहचान होती, चाहे वो कितनी भी दूर है, तब भी मुझे उनसे मिलने की तड़प मन में उभरेगी। तो यानी ज्ञान पहचान कराती है, और जो विरह है वो मिलन कर। ठीक है, बोले से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सच्चा शिष्य कौन है गुरु के प्रति? गुरु के प्रति सच्चे, सच्चे सतगुरु की तो पहचान बताए सुंदर सा जी। आज हमारे नूर भाई जी ने पूछा कि सच्चे शिष्य की भी तो परख होनी चाहिए ना,
क्योंकि हम सब तो शिष्य ही है, तो अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए, सतगुरु की तो पहचान बता दी महाराज जी ने। तो किसके पास चलते हैं सुंदर साथ जी? हैंडरेज परविता जी का ही है। परविता जी आप बताइए। परविता जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। बोला सुनाई नहीं दिया। सच्चे शिष्य की क्या पहचान है? सच्चे शिष्य की तो यही पहचान है, जो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे वो वही सच्चे शिष्य है। जो उरा परा भगेगा वो कहाँ पे सच्चा हुआ। जी 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 जी, परविता जी आप म्यूट कर दीजिए। चलिए नवरंग भाई जी से और पूछते हैं। नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। सच्चे शिष्य तो वही होगा ना जो मतलब कि जैसे परमिता सर ने बताया कि अपने गुरु के प्रति के लिए एक बार विश्वास कर लो, फिर मतलब कि जो वे कह रहे हो वही करते रहो। एक बार करना, एक बार अच्छी तरह से हर चीज को, एक बार विश्वास हो गया तो फिर डगमगाना नहीं उस पे। हाँ, फिर डगमगाता नहीं चाहिए कितने भी संकट आ रहे हैं। है ना, बिल्कुल सही। चलिए राजेश्वरी जी आप और बताइए, आपने हैंडरेज किया है। प्रणाम जी। क्या है? जी, सच्चा शिष्य तो वही है जो सब कुछ समर्पण कर दे, तन भी मन भी धन भी, जैसे छत्रसाल जी ने वो प्राणनाथ जी के प्रति कहा था। जी, यही सच्चे शिष्य का है। पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी बुद्धि का ताला लगाकर, जैसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं, उसी का पालन कर, है ना। पहले अच्छी तरह से पहचान कर ले। ऐसे नहीं कि अरे गहरे नथु वगैरह के पीछे पड़ गए कि हाँ भाई मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु। जैसे अभी देखा ना पीछे जो अभी कांड हुआ है कैसे हुआ है। मान लीजिए कोई भी है तो भीड़ से नहीं उसकी वैल्यू, उसके ज्ञान से उसकी वैल्यू नापी जाती है ना। सतगुरु बहुत जी, जी, सतगुरु को तो पहले सुने जी, मतलब सुने इनके पास कहाँ का ज्ञान है, कैसा है, कहाँ तक है, कौन है, कैसी है, हाँ उसके बाद इसको समझेंगे। बिल्कुल। जैसे उन्होंने प्राणनाथ की पहचान करी थी ना, छत्रसाल जी ने चुप चुप कर सभा में भी जाती है उनकी, और उन्हें सुने भी थे। उसके बाद उनकी पहचान की थी ना उन्होंने, फिर अपना तन भी मन भी धन भी उन्होंने सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही बता सुंदर साथ जी। यानी जो सतगुरु पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, पहले अच्छी तरह से पहचान कर ले और फिर उनके पद चिन्हों पर चले। और ये पद चिन्हों पर चलना सुंदर साथ जी यही सही पूछो तो सतगुरु के चरणों की धूली है, बाहर से धूली नहीं है। जैसे अभी देखो केस हुआ 121 भाई जो भक्त थे अपने गुरु के, मतलब उनका भाई शरीर छूट गया। आप देखो कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना। किसके लिए? कि हमारे सतगुरु जा रहे हैं, उनकी चरणों की हम धूली लेंगे। तो बाहर की धूली से क्या होगा? अंदर की धूली जो ज्ञान दिया सतगुरु ने उसे अपने सिर पर धारे, उसे अपनी बुद्धि में धारण करे, उसी से ही तो मुक्ति होगी। बाहर की धूली से थोड़ी ना मुक्ति हो जाएगी। अंदर से हमको रेत बाहर से खूब धूल मिलते रहे उससे नहीं कुछ होने वाला है। तो ये क्या होता है? ये अज्ञानता में होता है नशा। कि सतगुरु चल रहे हैं, उनकी चरणों की धूली, असली धूली लीजिए, उससे उद्धार होगा। क्योंकि जब तक अगर अंदर में वो सतगुरु के अंदर का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं आएगा तो तब तक बाहर से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाहर से ऐसे मरे, अंदर की धूली मिलेगी तो अंदर की मैं बनकर सतगुरु स्वरूप मिल जाए। जी, जब हम हमंड कुंड में अपने जन विचारों को स्वा करेंगे और उनकी चलने पर चलेंगे, तभी तो ये सब कुछ मिलेगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए सुंदर सर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे चले नूर भाई जी। महाराज जी ने खिचड़ी किसमें बनाई थी? महाराज जी ने जो खिचड़ी बनाई थी वो कौन से पात्र में बनाई थी? चलिए ये लोटिया में बना, जी जी बिटिया में तो बनाएंगे। ये पाठ लोटा था ना, लोटा ले रहे थे उन्होंने उन्होंने सेठ में दिया था उसमें। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आश्रम का मतलब क्या होता है? एक बार रिपीट करिए। आश्रम का मतलब क्या होता है?
आश्रम का मतलब क्या होता है सुभाषा जी, कौन बताएगा? कोमल सखी जी की बीमारी नहीं है, कोमल सखी जी आप बताइए। मैं बताऊं जी, मेरी भी नहीं आई। अभी आएंगे आप, प्रणाम जी। अभी आएंगे आपके पास में। कोमल जी का नाम बोल गया तो कोमल जी बोलेंगे पहले। कोमल जी हाँ जी। हाँ जी। आस- आपकी जैसे तरफ 4 तरह के जी। आश्रम बताओ, जैसे कि एक तो हो गया संन्यास आश्रम, एक प्राणप्रस्थ और एक गृहस्थ आश्रम, और एक और है। तो जो हमारा आश्रम है, हमारा तो गृहस्थी आश्रम है, गृहस्थी में रह के ही उस परमात्मा को पाना, हमारा आश्रम ये है। बाहर से गृहस्थ आश्रम, लेकिन अंदर से कौन सा होना चाहिए? अंदर से तो प्रेम रूपी आश्रम ही होना चाहिए, जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। नहीं, इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? ब्रह्मचर्य, चारों संन्यास या बाण? ब्रह्मचर्य वाला जो मानसिक, उससे बताया। चलिए हरियल सखी जी के पास और चलते हैं। केलबाई जी गर्दन हिला रही, फिर कौन सा होना चाहिए? केलबाई जी से पूछते पहले, नवरंग बाई जी से। बताइए। अंतिम टॉपिक का नाम बता दो एक बार। अभी कोमल सखी जी ने बताया ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो हमारा गृहस्थी में रहते रहते कौन से प्रकार का आश्रम होना चाहिए? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है? गृहस्थी छोड़कर पति पत्नी दोनों साथ चले जाते हैं, यानी दोनों मिलकर भक्ति करते हैं। तो यही होना चाहिए, ये इससे अलग? अलग ही है सर, इन टॉपिक से अलग है कौन सा? नहीं, चारों में से, इन चारों में से ही है। ब्रह्मचारी है आंटी। ब्रह्मचर्य में तो विद्या अध्ययन की जाती है ना, 25 वर्ष तक होता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। जी जी। तो हमारे तो बाल गृहस्थ आश्रम ही है, गृहस्थ आश्रम आंटी, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, मतलब इसी में रह गया हमें सुनो, अपने। वैसे तो कोमल सखी जी ने सही बता दिया, गृहस्थ आश्रम ही है, हम रह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में शरीर से, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अंदर से कौन से आश्रम फॉलो करना है? अंदर से, वृत्ति से। अंदर से जो ज्ञान की और उसकी उस पे चला है, हमें आश्रय मिल रहा, जो जैसे कि आप हमें ज्ञान दे रही, इस पे हमें फॉलो करना, हमें इस चीज का आश्रय मिल गया, यहाँ से हमें ज्ञान का पता चल गया, भाई हमें इस पे पूर्ण समर्पण होकर चलना अच्छे से। यूं ही हमें आश्रम है, जैसे कि बाहर का आश्रम साधु संतों को तो मिल गया, बाहर का आश्रम मतलब भाई बना रखा, वहां से सेवा हो रही, उनका खाने पीने का भी ध्यान रखा जा रहा, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा, हमें यू हमारा शरीर है, यू अपने इंद्रियों के विषयभूत हो रहा, यू ही तो हमारा आश्रम है। इसमें हम कितना भी बल लगा लें, इसमें हमें कोई भी तृप्ति नहीं मिलने की, इतने राज्य की मर्जी नहीं होने की। हम कह दे वाणी पढ़ ले, हमें ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, अरे राज्य के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, वाणी का ज्ञान तो हम क्या कर सके। जी। तो इस आश्रम में रह रहे हैं हम। तो कौन सा आश्रम होना चाहिए? भी नवरंग भाई जी बोलने वाली थी, वो जुबान पर ही आया, बस पीछे रह गया। वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में ना पति का मोह भी छोड़ देना होता है, केवल मैं और मेरे परमात्मा, तो उस अवस्था में रहना चाहिए ना। जी। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो भाई सब रहेंगे, विद्या अध्ययन करेंगे, है ना। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है ही हमारा तन से, गृहस्थ आश्रम में धन कमाया जाता है, परिवार का पालन पोषण किया जाता है, और फिर जो संन्यास आश्रम आता है उसमें पति पत्नी हर जिम्मेदारी से फारिग होकर अपनी भक्ति में लग जाते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम में पति और पत्नी से भी दोनों अलग हो जाते हैं। तो हमें कौन सी स्टेज में रहना है? यानी इन सब के मुंह से। अब हम बाहर की विद्या तो नहीं प्राप्त करनी, अब उन्हें गृहस्थी में भी अपना परिवार नहीं बढ़ाना, वैसे तो मोह कितना जोड़ते रहो कि भी पोते भी है नाती भी है, उनमें उलझे रहो, है ना। वो तो अपने इच्छा पर डिपेंड है, तुम कितना उससे अलग हटना चाहते हैं, कितना अपने आप को डुबाना चाहते हैं, है ना। फिर पति के जी। प्रति होता है तो उससे भी अलग हटकर केवल एक जो वानप्रस्थ आश्रम के आंतरिक है उस स्तर पर हमने गृहस्थी में रहना है ना। कोमल से किसी ने बहुत अच्छा बताया, प्रश्न चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब मधु जी का प्रश्न था कि आश्रम का मतलब क्या होता है, आश्रम किसे कहा जाता है? ये आश्रम ही है, लेकिन एक और इसका अर्थ
वो कौन सा की बताएगी? राजेश्वरी जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया। प्रणाम जी। जी इंदु से कीजिए, चलिए आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। एक तो ये बाहर का आश्रम हो गया जी, एक सही आत्माओं में हमें अपनी आत्माओं में आश्रम करना, यानी कि हमें कठिन परिश्रम करना जी जी बिल्कुल। अपने धनी पे। ये कठिन अपनी शरीर पे कठिन आश्रम करना, ये आश्रम करना, अपने कार्य करना, घर के भी, अपने राज्य के भी, ये अपनी इंद्रियों के भी जी। ये मेरे तो भाव यही आया जी, बिल्कुल सही है। अपने आश्रम का। घर को ही जैसे कहते हैं ना कि घर को मंदिर बना लीजिए, ऐसे ही कह रहे हैं कि घर को आश्रम बना लीजिए। भाई वहां भी जाकर श्रम फिजिकल भी करना है और अपनी आत्मिक साधना भी करनी है। तो अपने अगर वहां कर सकते हैं तो अपने घर को आश्रम बना लीजिए जो सुंदर साथ है। घर में भी तो सुंदर साथ होते हैं ना, उन्होंने भी तो नाम दिया होता है। घर पर भी सुंदर साथ का होता है, घर पर भी वाणी मंथन कर सकते हो। कह रहे कि जैसे घर को मंदिर बना जाता है ऐसे घर को आश्रम बना लीजिए। जो सुंदर साथ आ रहे उनका आप वाणी का मंथन किया जाए, शरीर से भी श्रम करे, अपनी आत्मिक साथ भी बना। बहुत अच्छा बताएंगे दूसरे की ना जो आप कर रहे हो, है ना। प्रणाम। प्रणाम जी। हमारा आश्रम तो फिर झूमी जी हो जी। हमारा आश्रम तो झूमी फेरियो। जूम के अलावा भी है, हाँ ये तो है ही है, ये तो एक हमारा माध्यम है जुड़ने का, लेकिन इससे अलग भी हमारा एक आश्रम हो गया ना, इससे अलग भी हाँ जी अलग तो मंथन। हाँ जी जैसे अलग तो हो गया, जैसे कि माध्यम जोड़ने का। देखो त्याग इसमें सब कुछ बताया जा, वो तो हम घर तो टेम टेम सिखाया, लेकिन वो तो सही बता रहा सुंदर साथ बिल्कुल सही है, लेकिन पहला माध्यम तो यही है जी जोड़ने का राज्य से। बिल्कुल सही है। देखो घर में बन गया ना, क्योंकि देखो आश्रम में भी क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पर सुंदर साथ रहते हैं भाई, सब तरह के, है ना। दूर दूर से सुंदर साथ आते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है, एक दूसरे से वाणी मंथन चर्चा चलती रहती है, इसलिए तो आश्रम में जाते हैं। लेकिन अब जो आनंद से कह रही तो हमारा भी तो एक जरिया बन गया ना जूम मीटिंग भी, तो अपने अपने भाव रखते हैं, अपने वाणी मंथन करते हैं, तो एक समय बन गया तो बन गया ना घर में ही आश्रम। अब कहीं जाना पड़ रहा जूम मीटिंग के लिए भी, घर बैठे ज्वाइन कर रहे हैं। तो महाराज जी ना हर सुविधा तो बता देना, कह दिया ना कि कोई बात नहीं, तुम जहाँ हो ऐसी स्थिति में रहो, मैं ऐसी सिचुएशन कर दूंगा इस ब्रह्मांड में भी कि तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो तुम्हारे नाम का भी मैं ही घूम लिया, मैं ही भटक लिया, जितना भटकना था मुझे जागने के लिए। अब मैं खुद तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे साधन कर दिए, धनी की तो हिकमत है, और क्या है। ठीक है, कोई और भाव हो तो सुंदर सा जी बोल सकते हैं। परविता जी आपका हैंड रेज है, आपकी बात रहेगी, आप पूरा करिए। बिल्कुल जी आपने सही कहा कि घर को ही आश्रम बनाना। अब ये जो मीटिंग भी हमारा एक परिवार बन गई, इस परिवार में हम अपने मन की कह भी सका, लेकिन आश्रम में जाकर थोड़े ना हम किसी को कह सका इस तरह, जिस तरह हम आपस में बात कर रहे हैं। बिल्कुल परविता जी बिल्कुल सही कहा। आश्रम में से ही पूछे फाउंडेशन होता है, वहां बैठकर ऐसी मीटिंग नहीं कर सकती। ये कहेंगे नहीं केवल अथॉरिटी एक को है, एक ही करेगा, फालतू नहीं बोलेंगे, बस एक ही सुनो जो वहां होता है। हर एक को अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है सुंदर साहब जी आगे चलो। गुरु और परमात्मा में क्या अंतर है? तो एक तो आवाज नहीं साफ आ रही भाई। एक बार और बोल दो दीदी। गुरु और परमात्मा में क्या अंतर है? अब तो आपका फोन खराब हो रहा है डेफिनेटली। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही जी है? आपकी तो बहुत अच्छी आ रही, मधु की नहीं आ रही जी साहब। अच्छा ठीक है सुंदर साहब जी, मोबाइल खराब होना हो लेकिन लैपटॉप की चार्जिंग जरूर रुक गई। आप करिए बात, तब तक जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। रूह और परमात्मा की यह अंतर है कि जो रूह है वो परमात्मा का ही अंग है। सही है क्या? गुरु बोला। रूह सुना मेरे शायद। और परमात्मा
प्रणाम गुरु जी। बोल इसमें रहा है बोला ना। गुरु या भगवान, गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु तो ज्ञान देने वाला है और भगवान से पार उतारने वाले हैं। जैसे हमारे राज्य, जैसे हम यहाँ के, ये गुरु तो ज्ञान देने वाले हैं, हमको ज्ञान देवे। गुरु ही गुरु में भगवान में तो परमात्मा से मिलाने वाले हैं। है ना, गुरु तो ज्ञान देने वाले और उस ज्ञान से हम अपने राज्य से मिलने वाले, वे भवसागर से मैं पार उतारने वाले। उनके ज्ञान से और राज्य से मिलके उसके पार उतरने वाले। मेरे तो समझ में ये आया जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक ये चौपाई भी तो आवा जी, कबीरदास जी का जो दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा वैसे तो अंतर नहीं है जी, जो महाराज जी ने हमें बताया। क्योंकि सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी, मूल में देखेंगे तो राज जी महाराज जी सतगुरु के रूप में,